इतिहास में बहुत कुछ लिखा गया है, साम्राज्यों की कहानियाँ, युद्धों के किस्से, परंतु इतिहास का एक पन्ना ऐसा भी है जो स्याही से नहीं बल्कि आत्माओं के संवाद से लिखा गया है। एक तरफ चित्तौड़ की महारानी मीराबाई, जिसके रोम रोम में बसते थे सावरिया, और दूसरी तरफ काशी में संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज, जो रूप के पीछे छुपे हुए स्वरूप के ज्ञाता थे। यह वह क्षण था जब स्वयं भगवान ने अपने सबसे प्रिय भक्त को उस मार्ग पर भेजा जहां रूप पिघलकर स्वरूप में बदल जाता है, और इस मार्ग का अंत गुरु रविदास जी के चरणों में होता है। तो आइए सुनते हैं यह ऐतिहासिक संवाद, जब संत शिरोमणि गुरु रविदास ने मीरा का परिचय स्वयं से कराया। मेवाड़ के राजघराने में जन्मी चित्तौड़ की महारानी मीराबाई का जीवन फूलों की सेज नहीं था। विवाह के बाद भी उनका मन केवल कृष्ण के लिए धड़कता था। राजमहल का वैभव, राज मर्यादा सब उनके लिए फीकी थी। राजमहल का ऐश्वर्य, राजनीतिक दांव पेच से उन्हें कोई मोह नहीं था। उनका मन तो केवल कृष्ण के लिए ही धड़कता था, कृष्ण में ही रमता था। वे घंटों मूर्ति से बातें करती, भोग लगाती और अपने सावरिया के सामने नाचती और गाती थीं। लेकिन वो कहते हैं ना कि प्रेम जितना गहरा होता है उतनी ही भीतर एक तड़प भी जन्म लेती है। मीरा के अंदर यह तड़प, यह मिलन, यह विरह शांत नहीं हो रही थी। जो राज परिवार के लिए यह सब एक रानी के आचरण के विरुद्ध था। उन्हें लोक लाज की चिंता थी, कुल मर्यादा का भय था। पति भोजराज की मृत्यु के बाद उन पर अत्याचार और भी बढ़ गया। उन्हें कुल विनाशिनी कहा गया, उन्हें मारने के लिए विष का प्याला तक दिया गया, लेकिन हर बार वह बच जाती थी। और उनकी भक्ति, उनका प्रेम सावरिया के लिए कम नहीं हुआ। एक दिन विरह की अग्नि में जलती मीरा अपने गिरधर के पूर्ण मिलन के तलाश में काशी पहुंच गई। राजसी वस्त्र त्याग कर एक साधारण भक्त के भेष में मीलों की यात्रा कर जब मीरा काशी के संत शिरोमणि गुरु रविदास के झोपड़ी के द्वार पर पहुंची तो यह दृश्य अपने आप में एक क्रांति थी। चित्तौड़ की महारानी एक चर्मकार संत के चरणों में झुकी हुई थी। उनकी आंखों से बहते आंसू उनकी पीड़ा बयां कर रहे थे। वह भावुक और कांपती आवाज में बोली, गुरुदेव, मैंने अपने गिरधर के लिए सब कुछ त्याग दिया। मेरा रोम रोम उन्हीं के नाम का रट लगाता है। वह मुझसे बातें करते हैं, मेरे हर संकट में मेरी रक्षा भी करते हैं। फिर भी मेरे मन में एक अधूरापन क्यों है? यह विरह की अग्नि शांत क्यों नहीं हो रही है? गुरुवर, कृपया मुझे पूर्णता का मार्ग दिखाइए। अंतर्यामी गुरु रविदास जी, जिनकी साधना चमड़े की गंध में तप रही थी, जो अपने कर्म को ही धर्म समझते थे, उनकी आंखों में ना कोई आश्चर्य, ना कोई अहंकार, ना कोई घमंड, केवल करुणा ही करुणा थी। फिर उन्होंने मीरा से एक प्रश्न किया जो सीधा मीरा के विश्वास केंद्र पर चोट करने वाली थी। संत रविदास ने शांत और गहरी आवाज में कहा, पुत्री, तुम कहती हो कि तुम्हारे प्रभु तुमसे बातें करते हैं, तुमसे संवाद करते हैं। क्या तुम्हें पूर्ण विश्वास है कि जिसे तुमने पाया है वही अंतिम सत्य है? मीरा ने दृढ़ता से कहा, हाँ गुरुवर, इससे बड़ा और सत्य क्या हो सकता है कि मेरे भगवान मुझसे स्वयं बातें करते हैं। मेरे लिए तो मेरे गिरधर ही आदि और अंत है, वही अंतिम और परम सत्य है। मीरा का यह अटूट विश्वास देख संत शिरोमणि गुरु रविदास जी मुस्कुराए। उन्होंने इस विश्वास को तोड़ा नहीं,
बल्कि इसे ही सत्य की कसौटी बना दिया। रविदास जी ने कहा, बहुत अच्छा पुत्री, तुम्हारा प्रेम प्रशंसनीय है। तो आज तुम जाओ और अपने कृष्ण से एक प्रश्न पूछना और कहना कि काशी में एक संत है, वह कहते हैं कि परम सत्य निराकार है, नाम और रूप से परे है, पर आप तो मेरे सर्वस्व हैं। आप तो मुझसे साकार होकर बातें करते हैं। आज मेरा भ्रम दूर करिए प्रभु, आप ही बताएं कि आप ही अंतिम सत्य हैं या सत्य कुछ और है। गुरु की आज्ञा पाकर मीरा अपने राजमहल लौट गई। मन में द्वंद्व था, एक तरफ गुरु का वचन और दूसरी तरफ जीवन भर का विश्वास। उन्होंने अपनी गिरधर की मूर्ति के सामने आंखें बंद की और पूरी श्रद्धा से गुरु का दिया हुआ प्रश्न दोहराया। मीरा ने कहा, मेरे सावरिया, आज आप ही मेरा न्याय करिए। मेरे गुरु रविदास कहते हैं कि परम शक्ति परम ब्रह्म निराकार है, पर मैंने तो आपको ही अपना सर्वस्व माना है। आप ही बताएं प्रभु, क्या है अंतिम सत्य? मीरा पूरी तरह डूबकर पूछ रही थी और तब वह चमत्कार हुआ जिसकी गाथा आज भी गाई जाती है। उस शांत कक्ष में उस मूर्ति से एक दिव्य आवाज गूंजती है। कृष्ण ने दिव्य आवाज में कहा, मेरी प्रिय मीरा, तेरी भक्ति अनन्य है। यह सत्य है कि तूने मुझे पाया है, पर तूने मेरे रूप को पाया, स्वरूप को नहीं। मेरा यह साकार रूप तो मेरे भक्तों के लिए प्रेम का एक बंधन है, पर यह मेरी संपूर्णता नहीं है। मेरा वास्तविक स्वरूप अनंत है, निराकार है। यदि तू मेरे अविनाशी स्वरूप को जानना चाहती है तो किसी सच्चे गुरु की शरण में जा। रविदास परम ज्ञानी है, मेरी सच्ची पहचान कराएंगे। जा मीरा, अपने इस यात्रा को पूर्ण कर। यह सुन मीरा की चेतना जाग उठी। यह अहंकार कि मैंने भगवान को पा लिया एक क्षण में विलीन हो गया। वह समझ गई कि अब तक मैं केवल द्वार पे खड़ी थी। मीरा भागे भागे संत शिरोमणि गुरु रविदास के चरणों में लौट आई। इस बार उनकी आंखों में कोई प्रश्न नहीं था, बल्कि पूर्ण समर्पण था। जब मीरा ने पूर्ण समर्पण कर दिया, तब संत शिरोमणि गुरु रविदास ने उन्हें वह ज्ञान दिया जो शब्दों से परे है। वह ब्रह्म ज्ञान का दिव्य क्षण था जब रविदास जी अत्यंत गहरी, शांत और ब्रह्मांडी गूंज के साथ कहते हैं, पुत्री मीरा, अब तू सत्य जानने के लिए तैयार है। अब मैं तुझे उस रमे हुए राम का ज्ञान देता हूँ जो कण कण में विद्यमान है। तू जिसे कृष्ण कहती है, कोई राम कहता है, कोई अल्लाह कहता है, कोई यीशु कहता है, कोई मसीह कहता है। यह सब नाम उसी एक अनाम शक्ति के हैं। वह निराकार है, यानी जिसका कोई आकार नहीं है। सोच, अगर उसका कोई आकार होता तो वह यहाँ होता, वहाँ नहीं। लेकिन वह तो सर्वव्यापी है, इस कठौती के जल में भी है और वह तेरे हृदय में भी। मीरा, तू कौन है? यह शरीर नहीं, यह तो वस्त्र है जो एक दिन जीर्ण होकर उतर जाएगा। तू मन है? नहीं, मन तो चंचल है, विचारों का बवंडर है। तू बुद्धि है? नहीं, बुद्धि तो तर्क करती है और सत्य तर्क से परे है। तो इन सब से परे वह चेतना है, वह आत्मा है, और यही आत्मा उस परमात्मा का अविभाज्य अंश है, जिससे परमात्मा भी खुद से अलग नहीं हो सकता। जैसे सूर्य से किरण अलग नहीं है, सागर से लहर अलग नहीं है, वैसे ही आत्मा और परमात्मा दो नहीं, यही अद्वैत है। इसलिए तुम्हारे प्रभु ने गीता में कहा, नयनम छिद्दन्ति शास्त्राणि
नयनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन्ते आपो न शोषयति मारुतः। यह उस आत्मा के लिए कहा गया है जो अविनाशी है, सनातन है, न जन्मता है न मरता है। यह वह परम सत्य है जो हर परिवर्तन के पीछे अपरिवर्तनीय है। देख मीरा, तेरे और मेरे बीच क्या है? यह आकाश, यह हवा नहीं, तेरे और मेरे बीच भी वही है। यह जो मैं और तू का भाव है, यही अज्ञानता है, यही माया है। जिस क्षण यह भाव गिरता है, उसी क्षण तू जान जाती कि तू कृष्ण से अलग नहीं है। तू ही कृष्ण है, तू ही ब्रह्मा है। अहम ब्रह्मास्मि। यह जो शून्य है, जिसे लोग कुछ नहीं समझते, वही सब कुछ है। इस शून्य से सब जन्मा है और इसी में एक दिन विलीन हो जाना है। वह निराकार है। यही तेरा वास्तविक स्वरूप है। यही कृष्ण का वास्तविक स्वरूप है। यही अहम ब्रह्मास्मि का बोध है। आंखें खोल पुत्री, अब तुझे कृष्ण किसी मूर्ति में नहीं बल्कि हर जीव में दिखाई देंगे, हर धड़कन में दिखाई देंगे, तुम्हारी हर सांस में दिखाई देंगे। यही सच्चा मिलन है, यही विरह का अंत है पुत्री। गुरु के इन वचनों ने मीरा के भीतर चेतना का सूर्य उदय कर दिया। उनका मैं का भाव विलीन हो गया। उन्हें आत्म साक्षात्कार हुआ। उस दिन के बाद मीरा की भक्ति परम आनंद का उत्सव बन गई। उनके पदों में अब विरह नहीं, अद्वैत का दर्शन होता था। उन्होंने निर्भय होकर गाया, गुरु मिलिया रविदास जी, दीनी ज्ञान की घुट की, चोट लगी निज नाम हरि की, मारे हिवरे खटकी, मारे हिवरे खटकी। अगर संत शिरोमणि गुरु रविदास जी का दिव्य ब्रह्म ज्ञान आपके दिल को छुआ है तो यह कथा यहीं नहीं रुकनी चाहिए। इसे हर घर, हर व्यक्ति तक पहुंचाइए। यही धम्म ज्योति का उद्देश्य है। यहाँ उपस्थित सभी भक्तगण एक बार मेरे साथ प्रेम से बोलिए, संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज की जय।